नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुलगाम में हिजब का आला कमांडर 4 साथियों समेत हलाक, फौज की बड़ी कामयाबी का दावा। गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम्स शेड्यूल के मुताबिक होंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का बाब निसाबी किताबों से हटाया गया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का इजहारी तशवीश। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए 1000 कैमरे नस्ब। डॉक्टर उवैस अहमद। पार्लियामेंट में अपोजिशन और बीजेपी के दरमियान जमकर लड़ाई, कई पार्लियामेंट मेंबरान जख्मी। आज का दिन पार्लिमानी तारीख का एक सयाह दिन है। भारतीय जनता पार्टी। और मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, हिजबुल मुजाहिदीन को उस वक्त बड़ा दचका लगा जब कुलगाम एनकाउंटर में हिजब का एक आला कमांडर फारूक नाली अपने 4 साथियों समेत मारा गया। डीआईजी पुलिस जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मतू ने कहा कि 5 दहशतगर्द मार दिए गए हैं, जबकि 2 फौजी भी इस एनकाउंटर में जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला कुलगाम के कुडोरा इलाके की बिहीबाग को फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने कल रात घेरे में लेकर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। फौज के मुताबिक जो ही मिलिटेंटों से सरेंडर के लिए कहा गया तो उन्होंने सरेंडर के बदले सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकार हथियारों से हमला किया, जिसके जवाब में फौज और मुश्तरका फोर्सेस ने भी जवाबी हमला किया और इस तरह से एक खूनी झड़प का आगाज हो गया। रात भर जारी रहने वाले इस झड़प में आज दोपहर से पहले 5 मिलिटेंट मारे गए, जबकि 2 फौजी जवान भी जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का सीनियर जंगजू फारूक नाली के अलावा जो दीगर मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त मुश्ताक अहमद यत्तू, आदिल आजिम, इरफान अहमद लोन और यासिर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि ये सभी मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता थे। वहीं फौज ने बड़ी कामयाबी का दावा करते हुए कहा कि इस एनकाउंटर में फारूक नाली को मारा गया, चूंकि हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाले जंगजू फारूक नाली, जो 2015 से सरगर्म था, को दीगर 4 अस्करियत पसंदों के साथ मार दिया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार विदोरी ने कहा कि इंतजामिया आने वाले मौसमी सरमा और बड़े प्रोग्रामों के लिए बरवक्त और मौसर तैयारियों को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। हंदवारा में सहाफियों से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया गेम शेड्यूल के मुताबिक होंगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार बर्फबारी में ताखीर ने शेड्यूल को मुतासिर किया था, लेकिन इस साल हम तवक्का कर रहे हैं कि गेम्स मनसूबाबंदी के मुताबिक होंगी। डिविजनल कमिश्नर ने बंगस फेस्टिवल जैसे इकदाम के जरिए कुपवारा में सयाहत को फरोग देने की अहमियत को भी उजागर किया है। आज हमारा मेन उद्देश्य तो है, जो गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें हमारा जीएमसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसमें फ्लड आने की वजह से इश्यूज हमें देखने थे और कोई और अल्टरनेट बेस्ट लोकेशन जो हो सकती है उसके बारे में भी उसकी फिजिबिलिटी देखना था। तो उसी के लिए जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो आज आए थे। विंटर प्रिपेयर्डनेस में तो भाई आपसे जो डेली बेसिस पे ना कि सीएम साहब या और सभी जो है मीटिंग लेते रहते हैं, पीछे डिप्टी सीएम साहब ने भी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी इस पे डेली जो है हमारा फीडबैक लेते हैं और हम लोग भी प्रॉपर इसको मॉनिटर करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि इंतजाम लास्ट ईयर से और अच्छे हो। जैसे हमने पिछले साल किया था तो हमारा टारगेट था कि पिछले साल से और अच्छे हो, तो इस बार हम उसी हिसाब से। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने 9वीं जमात की निसाबी किताब से सूफी बुजुर्ग शेखुल आलम के बाब को हटाने पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई परेशान कुन और माशरे के लिए नाकाबिल कबूल है, जिसकी जड़ें सूफी रिवायत में गहरी है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मामले में मुदाखलत करने पर जोर दिया कि इस बाब की बहाली को यकीनी बनाए। तारिगामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इंतहाई परेशान कुन है कि काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह का एक पूरा बाब क्लास 9वीं की निसाबी किताब से खारिज कर दिया गया है, जो नाकाबिल कबूल है चूंकि इसकी जड़ें सूफी रिवायत से वाबस्ता हैं। ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने और आए रोज हादसात में कीमती जानों की ज़िया को कम करने के लिए शहर श्रीनगर में ITMS का आगाज किया गया है।
श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उवैस अहमद ने कहा कि श्रीनगर शहर के 62 जंक्शनों पर 1000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए गए हैं ताकि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों की निगरानी की जा सके। साफियों से बात करते हुए डॉक्टर उवैस ने कहा कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS के आगाज के साथ ही इंतजामिया ने श्रीनगर शहर के 62 जंक्शनों पर 1000 से ज्यादा कैमरे नस्ब किए हैं, जिसका मकसद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर नजर रखना और तमाम सड़क हादसा से पाक सफर को यकीनी बनाना है। ये कैमरास जो हैं ये काम आते हैं हमारे जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं और जो बाकी वहाँ पे हमारी कोई भी अगर वायलेशन 5-6 तरह के वायलेशंस हैं जो उसमें कवर्ड हैं उनको देखने में और ऑटोमेटिक चलानिंग में। तो ये ई चलानिंग का प्रोसेस है जिसमें हमें जो भी पहले हमें जो भी लीगल कार्रवाई करनी थी वो हमने की और अब हमारे ई चलानिंग लाइव हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को जानना कि अब जितने भी हमारे ट्रैफिक जंक्शंस हैं, जो भी हमारे जहाँ पे भी हमारे ट्रैफिक लाइट्स हैं वो उनके साथ साथ ITMS भी इंस्टॉल हुआ है और ये हमारी श्रीनगर के जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको और बेहतर करता है। और जो हमारे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, स्कूटर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, उनके लिए एक सेफ्टी बनती है कि जब उनको पता रहता है कि हमें चलानिंग हो सकती है तो उसी तरीके से वो राइड करते हैं। इसमें हेलमेट ना पहनना, इसमें सीट बेल्ट ना पहनना, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना वाइल ड्राइविंग या फिर ट्रैफिक लाइट्स वायलेशन, इस तरह के रॉन्ग वे आना, इस तरह के बहुत सारे जो इवन ओवर स्पीडिंग भी आने वाले टाइम में इसमें इंटीग्रेट की जाएगी। ये सारी वायलेशंस इसमें कवर्ड हैं। और उधर आज सुबह 11 बजे के करीब पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन और बीजेपी रूलिंग पार्टी के अरकान के दरमियान जमकर लड़ाई हुई, जिसमें कई पार्लियामेंट मेंबरान जख्मी हुए। यह लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब अपोजिशन मेंबरान बशमूल कांग्रेस अरकान आइन की हिफाजत और जय भीम के नारे लगाते हुए ऐवान में दाखिल हो रहे थे। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने हमें ऐवान में आने से रोका और हाथापाई पर उतर आए, जिसके नतीजे में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे और दीगर अरकान जख्मी हुए हैं। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि ये वजीर दाखिला अमित शाह को बचाना चाहते हैं। एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा। ये वो मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो, जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? जो जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का षड्यंत्र अंदर किया गया सदन के, उसी षड्यंत्र की मंशा से, आपराधिक मंशा से भाजपा के सांसद आज यहां प्रदर्शन के लिए आए। और जब देश के दलितों के सबसे बड़े नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जब राहुल जी और कांग्रेस के सांसदों के साथ उस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आए, तो भाजपा के सांसदों ने 82 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया। उससे बाकायदा ये सब जानते हैं, विपक्ष सत्ता पक्ष भी जानता है कि खड़गे साहब ने उम्र के साथ अपनी दोनों गोडों की सर्जरी करवा रखी है और धक्के के साथ साथ उनके गोडे को चोट पहुंची बाकायदा, और आखिर में कांग्रेस के सांसद कुर्सी लाए और उन्हें उस कुर्सी पर बैठना पड़ा। पहली बार संसद के इतिहास में यह हुआ। प्ले कार्ड्स हम सब लेकर आते हैं, पर ये डंडे लेकर आए प्ले कार्ड्स के साथ, प्ले कार्ड्स उतार दिए और उस डंडों से अनेकों सांसदों को मारा।
वहीं मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि यह पार्लिमानी तारीख का एक सयाह दिन है। नज्म व ज़ब्त को फाड़ दिया गया है, जमहूरियत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। ऐसा तर्ज अमल हिंदुस्तान की पार्लिमानी तारीख में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को तरबियत देने के लिए एक वर्कशॉप बुलाना चाहिए। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा। ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? मंशियात के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया है। पुलिस बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा गया है कि पुलिस स्टेशन करालखोड़ की एक पार्टी ने करालखोड़ चौक पर एक नाके के दौरान एक गाड़ी को रोका, जिसमें नदीम शफी काशानी, साकने सुथु पाइन बरबर शाह और आशिक अहमद हुंडू हमदानिया कॉलोनी बिमना का रहने वाला सवार थे। बयान में कहा गया है कि तलाशी के दौरान उनकी तहवील से 4 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है और गाड़ी को भी जब्त किया गया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो दोनों पेजों को फॉलो जरूर करें। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।